गाइस, आप सभी की प्रिपरेशन कैसी चल रही है? तो आज हम लोग करेंगे मनी एंड बैंकिंग के क्वेश्चंस और अभी जो भी करेंगे हम लोग थोड़ा डिटेल में करेंगे ताकि हमारा कंसेप्ट भी रिवीजन हो जाए। ठीक है, तो अगर आप इस चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। इससे क्या होगा, आने वाली सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी और आपका कोई भी वीडियो मिस नहीं होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। द बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज बाय द सेंट्रल बैंक फ्रॉम टू दी पब्लिक इज नोन एज। ठीक है, तो हम लोग ने इंस्ट्रूमेंट पढ़ा हुआ है। ठीक है, क्वांटिटेटिव है, क्वालिटेटिव है, ये सारी चीजें पढ़ी हुई है। तो देखिए, ये जो बाइंग एंड सेलिंग हम लोग खरीदते और बेचते गवर्नमेंट सिक्योरिटी को, ये किस में आता है? ये आता है ओपन मार्केट ऑपरेशन। ठीक है, बहुत सिंपल है, ओपन मार्केट ऑपरेशन। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी। इसके बाद क्वेश्चन का आंसर यहाँ खत्म हो गया, लेकिन हमारा यहाँ पे खत्म नहीं हुआ काम अभी थोड़ा सा आपका बढ़ गया है। देखिए, अभी ओपन मार्केट ऑपरेशन तो हमें पता चल गया क्या होता है। अब ये इम्पोजिंग मार्जिन रिक्वायरमेंट, मतलब कि मार्जिन रिक्वायरमेंट क्या होता है, क्रेडिट रैशनिंग क्या होता है, ये सब भी हम लोग देखेंगे थोड़ा थोड़ा। ठीक है, सबसे पहले आते हैं मार्जिन रिक्वायरमेंट। ये मार्जिन रिक्वायरमेंट क्या है? देखिए, मार्जिन रिक्वायरमेंट रेफर्स टू द डिफरेंस बिटवीन द करेंट वैल्यू ऑफ द सिक्योरिटी। ठीक है, जो सिक्योरिटी ऑफर होगा लोन के लिए, उसका जो करेंट वैल्यू है, ये क्या होगा, डिफरेंस होगा किसके बीच में? करेंट वैल्यू ऑफ द सिक्योरिटी। जो भी सिक्योरिटी ऑफर होगा लोन के लिए, उसका करेंट वैल्यू होता है। ठीक है, इसको हम लोग कोलैटरल भी बोलते हैं और वैल्यू ऑफ लोन ग्रांटेड। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा कि ये डिफरेंस होता है। मार्जिन रिक्वायरमेंट क्या होता है? डिफरेंस होता है किसके बीच में? करेंट वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी। जो भी सिक्योरिटी लोन के लिए सिक्योरिटी ऑफर कर रहे हैं, उसका करेंट वैल्यू और वैल्यू ऑफ लोन ग्रांटेड। ठीक है, इसके बीच का क्या होता है? ये डिफरेंस होता है। तो ये आपको समझ में आ गया मार्जिन रिक्वायरमेंट क्या है। ये अगर आप कहीं पर भी लोन लेते हैं, ठीक है, तो आपको कोई ना कोई सिक्योरिटी देनी पड़ती है। ठीक है, आप कोई प्रॉपर्टी देंगे या फिर कोई सिक्योरिटी आप देते हैं। ठीक है, तो वो जो सिक्योरिटी जो भी आप ऑफर कर रहे हैं, ठीक है, जो भी सिक्योरिटी उस लोन के लिए आप ऑफर कर रहे हैं, उसका करेंट वैल्यू, ठीक है, और वैल्यू ऑफ लोन ग्रांटेड, इसके बीच के डिफरेंस को हम लोग बोलते हैं मार्जिन रिक्वायरमेंट। ठीक है, समझ में आ गया? अब हम लोग ये चीज समझने के बाद अब हम लोग समझते हैं कि ये देखिए, हाँ थोड़ा सा यहाँ पे और लिखा हुआ है, मैंने लिखा कि ये क्वालिटेटिव मेथड है। ये क्या है? मार्जिन रिक्वायरमेंट। देखिए, दो तरह के मेथड होते हैं, क्वांटिटेटिव होते हैं, एक क्वालिटेटिव होते हैं। तो ये जो मार्जिन रिक्वायरमेंट है, ये क्या है? क्वालिटेटिव मेथड है। क्रेडिट कंट्रोल को, ठीक है, जो भी क्रेडिट होता है उसमें फ्लक्चुएशंस होती है। ठीक है, तो ये जो क्रेडिट कंट्रोल का कौन सा मेथड है? क्वालिटेटिव मेथड है। ये भी आपसे क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में कि मार्जिन रिक्वायरमेंट किस में आता है, क्वांटिटेटिव मेथड में या क्वालिटेटिव मेथड में। तो मार्जिन रिक्वायरमेंट आपका आता है क्वालिटेटिव मेथड में। ठीक है, क्रेडिट कंट्रोल अडॉप्टेड बाय द सेंट्रल बैंक इन ऑर्डर टू एस्टैब्लिश इकोनॉमी फ्रॉम इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन। ठीक है, देखिए यहाँ पे क्या मोटिव है? मोटिव ये है कि इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन दोनों आती है किसी भी इकोनॉमी में। इन्फ्लेशन आते हैं, प्राइसेस बहुत तेजी से बढ़ जाते हैं। डिफ्लेशन आता है, प्राइसेस बहुत तेजी से घट जाते हैं। ठीक है, तो इसको स्टैब्लिश, मतलब इसमें एक स्टेबल रखने के लिए ये सब मेथड का यूज किया जाता है। और मार्जिन रिक्वायरमेंट आपका क्या है? क्वालिटेटिव मेथड है। क्या है? क्वालिटेटिव मेथड। ठीक है, और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे यही लिखा हुआ है कि सेंट्रल बैंक इसका यूज करती है इकोनॉमी में इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन, मतलब प्राइसेस का बढ़ना और प्राइसेस का घटना, इसको स्टैब्लिश रखने के लिए, मतलब इसको एक स्टेबल रखने के लिए। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गई। अब हम लोग इसके बाद देखते हैं क्रेडिट रैशनिंग, ये क्या होता है। ठीक है, देखिए, क्रेडिट रैशनिंग की बात करें तो सेंट्रल बैंक फिक्सेस अ मैक्सिमम लिमिट फॉर लोन दैट अ कमर्शियल बैंक कैन प्रोवाइड टू पर्टिकुलर सेक्टर और फॉर ऑल। ठीक है, तो एक लोन भी लेने का एक लिमिट होता है। ठीक है, यहाँ पे एक लिमिट
फिक्स किया गया है। देखिए यहाँ पे देख सकते हैं सेंट्रल बैंक क्या किया, एक लिमिट फिक्स किया है कि हाँ इतना ही लिमिट तक लोन लेना है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या देखिए सेंट्रल बैंक ये क्यों फिक्स किया जाता है, इसको फिक्स करने का एक मोटिव है कि हम लोग जो बहुत इम्पोर्टेंट है उसके लिए लोन दिया जाए, जो इम्पोर्टेंट ज़्यादा नहीं है उसमें वेस्ट नहीं किया जाए, ठीक है। इसलिए फिक्स किया जाता है कि सेंट्रल बैंक फिक्स करती है मैक्सिमम लिमिट फॉर लोन। देखिए क्या कर रही है सेंट्रल बैंक, फिक्स कर रही है एक लिमिट लोन के लिए, मैक्सिमम लिमिट, ठीक है। डाटा कॉमर्शियल बैंक प्रोवाइड टू पर्टिकुलर सेक्टर और ऑल, मतलब कि सेंट्रल बैंक फिक्स करती है एक लिमिट, मैक्सिमम लिमिट कि इससे ज्यादा लोन नहीं लेना है, ठीक है, ताकि सेंट्रल बैंक उसको जितने भी सेक्टर में प्रोवाइड करेगा तो उस लिमिट तक ही प्रोवाइड करेगा, ठीक है। इसके बाद है इसका अगर हम थोड़ा सा पर्पस देखें तो ये जो लिमिट क्यों फिक्स किया गया है, ये लिमिट फिक्स इसलिए किया गया है ताकि रिस्ट्रिक्शन ऑफ फ्लो ऑफ क्रेडिट, देखिए जहाँ पे उधार हम लोग देते क्रेडिट देगी बैंक, ठीक है, लेकिन वो अनडिजायरेबल सेक्टर मतलब जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है उस पर वेस्ट नहीं करेगी, जो डिजायरेबल है बस वहीं पे पैसे लगाएगी, इसलिए यहाँ पे एक मैक्सिमम लिमिट फिक्स किया गया है, ठीक है। आपको समझ में आ गया, यहाँ पे लिखा हुआ वही चीज़ कि रिस्ट्रिक्ट करती फ्लो ऑफ क्रेडिट, ठीक है। ये जो क्रेडिट का जो फ्लो है उसमें एक रिस्ट्रिक्शन होता है कि हाँ इतना ही लिमिट तक पैसे लोन देना है, ठीक है, उसके बाद नहीं देना। तो इससे क्या होगा कि जो बैंक्स होगी वो जो बहुत डिजायरेबल सेक्टर है वहाँ पे पैसे लगाएगी, जो डिजायरेबल नहीं है वहाँ पे पैसे नहीं, वहाँ लोन नहीं देगी, ठीक है। तो ये आपको क्रेडिट रैशनिंग समझ में आ गया, तो इसका आंसर होगा। थोड़ा हम लोग कम क्वेश्चंस कर पाएंगे लेकिन हम लोग क्वेश्चंस कंसेप्ट को हम लोग अच्छे से करेंगे तो इससे क्या होगा आपका बहुत क्लियर हो जाएगा बेसिक। सिर्फ क्वेश्चंस करने से ज़्यादा फायदे नहीं है अगर आपको उस टॉपिक के बारे में डिटेल में पता ना हो, इसलिए किसी भी टॉपिक को पढ़िए, बहुत अच्छे से पढ़िए और उसके बाद उसके क्वेश्चंस करिए। आप क्वेश्चंस का आंसर आप ज़रूर ही बहुत ईजी तरीके से कर लेंगे, ठीक है। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द इम्पॉर्टेंट फंक्शन ऑफ सेंट्रल बैंक इंक्लूड, ठीक है। तो थोड़ा हमारा पेन देखिए यहाँ पे क्या है कि आपको बताना है सेंट्रल बैंक का फंक्शन क्या है, ठीक है। तो सेंट्रल बैंक के तो बहुत सारे फंक्शंस होते हैं और हर जगह का अलग अलग सेंट्रल बैंक होता है। अगर हम बात करें हमारे इंडिया का सेंट्रल बैंक है आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, और इसके बारे में हम लोग ने बहुत कुछ पढ़ चुका है कि आरबीआई कब आया 1935 में, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है आप कमेंट बॉक्स में बताइए। हम लोग इसके बारे में न जाने कितने बार, 10 बार से भी ज़्यादा टाइम्स हम लोग कर चुके हैं, तो आप ये बेसिक चीज़ें आप बताइएगा, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं सेंट्रल बैंक के पास इशू ऑफ करेंसी होता है, बैंकर्स टू द गवर्नमेंट, ये गवर्नमेंट का भी बैंक है और ये क्रेडिट को कंट्रोल करता है, मतलब इन्फ्लेशन डिफ्लेशन जो फ्लक्चुएशन होते हैं मनी का वो कंट्रोल करता है। उसमें भी दो मेथड, इसमें भी दो मेथड है, क्वांटिटेटिव, ठीक है, और क्वालिटेटिव। इसमें भी दो मेथड होते हैं, क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव, ठीक है। तो देखिए अगर हम लोग कुल मिला के देखें तो इसका आंसर होगा डी, ऑल ऑफ द अबव। जितने ऑप्शंस लिखे हुए सारे आपके सही है। कि जो सेंट्रल बैंक होता है इसके गवर्नर कौन है, इंडिया के सेंट्रल बैंक के गवर्नर है शक्तिकांता दास, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे इशू ऑफ करेंसी, हाँ ये करेंसी को इशू करता है, ठीक है, एकदम सही बात है। पुराने ज़माने में इसे नोट छापने का मशीन बोलते थे, ठीक है। हम लोग ने मैंने जब क्लास 12 में पढ़ा तो मेरे टीचर ने ऐसे ही बताया था, हम लोग को याद करवाया था, ठीक है। और अभी मतलब जो भी करेंसी अथॉरिटी है इनके पास होता है, ठीक है, सेंट्रल बैंक के पास होता है, लेकिन जो हमारे कॉइन्स होते हैं, सिक्के होते हैं, वो इनके हाथ का मतलब इनके बस की चीज़ नहीं है, वो काम इनको नहीं मिला है। जो सिक्के होते हैं वो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के द्वारा पब्लिश होते हैं, ठीक है।
और अगर गवर्नमेंट को कहीं से पैसा चाहिए, ठीक है, गवर्नमेंट सब जगह कोशिश करने के बाद उन्हें पैसे अगर नहीं मिलती है तो वो कांटेक्ट करते किससे, सेंट्रल बैंक से, ठीक है। कंट्रोलर ऑफ क्रेडिट इसलिए है क्योंकि इसमें बहुत सारे आपको मिल जाएंगे, ओपन मार्केट ऑपरेशन, CRR, SLR, बहुत सारे टाइप्स के होंगे। तो आप सर्च करिएगा तो आपको फंक्शन ऑफ सेंट्रल बैंक में क्वांटिटेटिव मेथड, क्वालिटेटिव मेथड आपको सब मिलेंगे, वो सब मैंने करवाया हुआ है, ठीक है। तो देखिए अगर हम कंट्रोलर ऑफ क्रेडिट की बात करें तो यहाँ पे ये इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन को क्या करता है, कंट्रोल करता है, ठीक है। जो मनी सप्लाई का जो फ्लक्चुएशन है उसको कंट्रोल करता है, क्रेडिट को कंट्रोल करता है, इसलिए इसका एक फंक्शन है कंट्रोलर ऑफ क्रेडिट, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया ये। और ये बैंकर्स बैंक है, इसके और भी फंक्शंस होते हैं, एक होता है बैंकर्स बैंक, ये बैंकों का भी बैंक है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डी। तो ये हमारा छोटा सा वीडियो था मनी एंड बैंकिंग का। तो अगर आपको यूजफुल लगा हो, आपको हेल्पफुल लगा हो तो आप अपने फ्रेंड्स को ज़रूर शेयर करिए। और अगर आपको कोई भी डाउट हो, कंफ्यूजन हो, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और अगर आपको सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चंस करने हैं, कंसेप्ट नहीं करना है, उससे क्या होता है ज़्यादा क्वेश्चंस कवर हो जाते हैं अगर हम लोग ज़्यादा डिटेल में नहीं जाते हैं तो मैं वैसा भी करवा सकती हूँ, जैसा आप चाहेंगे वैसा ही होगा। तो अब हम लोग मिलेंगे कल एक न्यू वीडियो में, और डेली मैं एक शॉर्ट वीडियो डालती हूँ तो आप उससे भी देखा करिए, उससे भी आपको काफ़ी बेनिफिट्स होंगे।